के कुएं जल रहे हैं, आसमान में मिसाइलें और पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही है। क्या मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका असर आपकी जेब तक पहुंच चुका है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजीवनी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। और आज हम बात कर रहे हैं उस संकट की जिसने सिर्फ खाड़ी देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कतर की, जहां ईरान के हमलों के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। कतर ने बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए ईरान के सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों को परसोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया और उन्हें 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दे दिया। दोहा में मौजूद ईरानी दूतावास का नोट सौंपकर साफ संदेश दिया गया कि कतर अपनी संप्रभुता पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये फैसला ऐसे समय आया जब कतर के सबसे अहम ऊर्जा केंद्र रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइल हमला हुआ। याद रखिए, ये वही जगह है जहां से दुनिया की एलएनजी सप्लाई की रीढ़ है। एलएनजी का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी प्राकृतिक नेचुरल गैस जिसको बहुत ठंडा करके लिक्विड फॉर्म बनाया जाता है, उसी को एलएनजी कहा जाता है, जिसे दुनिया भर में ऊर्जा के लिए भेजा जाता है। हमले में भारी नुकसान हुआ, हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और सबसे खतरनाक मोड़, ईरान के सऊदी अरब, कतर और यूएई को सीधी धमकी दे रहे हैं। उनका कहना है अगर गैस और पेट्रोकेमिकल प्लांट तुरंत खाली कर दो, क्योंकि ये अब वैध टारगेट है, यानी आने वाले घंटे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ईरान ने जिन ठिकानों को निशाना बताया उनमें शामिल है सऊदी की रिफाइनरी, यूएई की गैस फील्ड और कतर के बड़े पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स। ये सिर्फ एक इमारतें नहीं है, ये पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का दिल है। इस बीच इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर भी हमला किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। सऊदी अरब ने भी कई मिसाइलें हवा में ही मार गिराई, लेकिन मलबा गिरने से लोगों की मौत हुई और काफी लोग घायल हो गए। यूएई और कुवैत में भी तेल ठिकानों पर हमले और आगजनी की खबरें सामने आई है। अब सवाल यह है, इसका असर हम पर कैसे पड़ रहा है, यानी भारत पर कैसे पड़ रहा है? तो आपको बता दें, भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है और जैसे ही मिडिल ईस्ट में संकट बढ़ता है, तेल की कमी $110 के पार हो गई। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, एलपीजी सिलेंडर महंगा हो सकता है, ट्रांसपोर्ट महंगे हो सकते हैं और हर चीज महंगाई में जा सकती है। जब तेल महंगा है तो महंगाई अपने आप बढ़ जाती है। खाने पीने की चीजें, कपड़े, रोजमर्रे का सामान, सब कुछ महंगा हो जाता है। डर बढ़ा तो लोग सोने में निवेश करने लगे और गोल्ड 1 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं डॉलर की मांग बढ़ने से रुपया कमजोर होता नजर आ रहा है और सबसे बड़ा खतरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो समझ लीजिए तेल की सप्लाई रुक सकती है और इसका मतलब होगा दुनिया भर में ऊर्जा संकट। शेयर बाजार गिर सकता है, कंपनियों का खर्चा बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा प्रभावित एविएशन, केमिकल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। और हर तेल पर $10 बढ़ने का प्रावधान है। जीडीपी घटती है और महंगाई बढ़ती है। और एक सबसे बड़ा सवाल, क्या ये युद्ध जल्द खत्म होगा? अगर नहीं तो ये सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। तेल की आग अब सिर्फ रेगिस्तान में नहीं जल रही है, उसकी तपिश हर घर तक पहुंच रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है आखिर कब तक आम आदमी इस जंग की कीमत चुकाता रहेगा। क्या दुनिया इस समय रहते संभल जाएगी या ये आग सब कुछ जला देगी? ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये वो जंग है जहां गोलियां और मिसाइलों से पहले इंसानियत घायल हो रही है, जहां आम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जहां सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कई देश इस आग में झुलस रहे हैं। हर गुजरता दिन हालात को और खतरनाक बनाता जा रहा है। इस जंग को शुरू हुए लगभग 20 दिन हो चुके हैं, यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो 1 महीना होने को आ गया और पूरी दुनिया बस एक ही इंतजार में है कि ये युद्ध कब रुकेगा। कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो ये सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रहेगा, ये इतिहास के पन्नों में एक और खून से लिखा अध्याय बन जाएगा, जिसकी कीमत इंसानियत को चुकानी पड़ेगी। ये जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जा रही, ये जंग हर उस घर में लड़ी जा रही है जहां कोई अपनों का इंतजार कर रहा है। सवाल जीत या हार का नहीं है, सवाल ये है इंसानियत बचेगी या नहीं। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब युद्ध लंबा खिंचता है तो जीत किसी की भी हो, हारता सिर्फ आम इंसान ही है। अब फैसला दुनिया के नेताओं के हाथों में है। क्या वो इस आग को यही बुझा देंगे या इसे भड़कने देंगे कि पूरा विश्व इसके चपेट में आ जाए? क्योंकि अगर ये जंग अब भी नहीं रुकी तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी और शायद तब बहुत देर हो चुकी हो। और याद रखिए, जंग में कोई
जीतता या हारता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आम जनता की जान जाती है। इन्हीं तमाम सवालों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए भारत न्यूज़ 360 टीवी के साथ। सच का सफर हर दिल तक।